तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, अगर एक रे ऑफ लाइट मीडियम के बाउंड्री पे इंसिडेंट हो रही है और वो फिर से रिटर्न हो जाती है सेम मीडियम में, ये टकरा के वापस जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये फेनोमेना को हम यहाँ पे बोलने वाले हैं रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, मींस I इज इक्वल टू R। उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जा रही है, उसका पाथ चेंज हो रहा है, तो ये फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। स्नेल्स लॉ हम पढ़े हैं, n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R, और आप पढ़े रहोगे sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। यहाँ पे I है एंगल ऑफ इंसिडेंस, R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और n2 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो ये स्नेल्स लॉ है। हम यही लॉस को प्रूफ करने वाले हैं बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। सबसे हम पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर देते हैं। तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है Mn, उस पे दो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, एक R और एक Q, और वो दोनों रिफ्लेक्ट हो रही है। और यहाँ पे जो वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, वेव फ्रंट जो है यहाँ पे AB है, और इसको हम इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलेंगे। ये रे ऑफ लाइट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो ये RA के परपेंडिकुलर है और QB के भी परपेंडिकुलर है, और AB तुम्हारा वेव फ्रंट है। उसके बाद क्या होने वाला है, ये पॉइंट A, ये वेव फ्रंट पे एक पॉइंट है, एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बिहेव करेगा, और ये अपनी सराउंडिंग में लाइट एमिट करना स्टार्ट कर देगा, और ये क्या बनते जाएगा, स्फीयर्स बनते जाएगा। हम इससे पहले पढ़े हैं, जैसे आप पानी में पत्थर मारते हो तो स्फीयर्स बढ़ते जाते हैं, सर्कल्स बढ़ते जाते हैं, वैसे ही पॉइंट ए भी एक सोर्स ऑफ लाइट के जैसा बिहेव करेगा, और यहाँ से भी लाइट क्या होगी, ऐसे सर्कल्स में बढ़ते जाएगी, और वो एट दिस पॉइंट यहाँ पे है। तो ये सर्कल का पार्ट यहाँ पे है, तो यहां से आप एक और लाइन खींच देते हो, ये आपका है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो यहाँ R से रे स्टार्ट होती है, A तक ट्रैवल करती है, Q से रे स्टार्ट होती है, B तक ट्रैवल करती है। तो ये एट टाइम t0 AB वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। अब ये B क्या होगा, आगे ट्रैवल करके C पे आता है, तो B को C पे आने जितना टाइम लग रहा है, A क्या करेगा, वेव फ्रंट एमिट करते जाएगा, वेवलेट्स एमिट करते जाएगा, और A से वो कहाँ पे पहुंच गया, E पे पहुंच गया। तो A से E पे पहुंचने वेवलेट्स को जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम ये रे ऑफ लाइट को B से C पे पहुंचने लग रहा है। तो अब ये क्या होगी, ये सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस जाने वाली है। ये A भी इंसिडेंट हो रही थी, CE या EC रिफ्लेक्ट हो रही है, वो वेव फ्रंट है। यहाँ पे N क्या है, नॉर्मल ऑन द सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर नॉर्मल परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिए है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर RAN एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो BAC भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। अब ये कैसे इक्वल रहेंगे इसको समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं एंगल RAB। तो ये एंगल RAB, तो RA रे ऑफ लाइट है, उस पे एक वेव फ्रंट है AB, और ये दोनों एंगल क्या होगा, ये दोनों लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, मतलब एंगल RAB है आपका 90 डिग्री रहेगा। और ये एंगल RAB दो एंगल का सम है, RAN प्लस NAB। और RAN आपका एंगल, डायग्राम में आप RAN देख सकते हो I के इक्वल है, तो हम RAN की जगह I लिखे हैं, प्लस NAB वैसे ही है 90। और ये I को आप इक्वल साइन के दूसरी साइड लेके जाओगे तो आपको एंगल NAB मिल जाएगा 90 माइनस I।
अब उसके बाद हमारे पास एक और एंगल है NAC। NAC, ये जो N वाली लाइन देख रहे हो आप, पिंक लाइन, ये परपेंडिकुलर है ये सरफेस पे, तो ये NAC ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये दो एंगल का सम है NAB प्लस BAC। तो NAB प्लस BAC इज इक्वल टू 90, और यहाँ पे आप लिख सकते हो BAC इज इक्वल टू NAB, यहाँ पे आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो BAC इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल NAB, और एंगल NAB क्या है 90 माइनस I, तो NEB की जगह हम 90 माइनस I रख देते हैं, तो BAC हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस I, माइनस साइन मल्टीप्लाई हो गया अंदर, तो 90 माइनस 90 प्लस I, ये प्लस 90 और माइनस 90 कैंसिल हो जाएगा, BACI हो जाएगा। देखो यहाँ पे BAC ये एंगल क्या मिला हमको I, तो अगर ये एंगल I हमको पता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल I होता है, तो ये BAC भी क्या हो जाएगा I हो जाएगा। तो यही से हम यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखेंगे। अब उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके और नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। यहाँ भी एक नॉर्मल है और ये रे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये जो R है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर ये एंगल R है तो हम ये एंगल मतलब ECA और ACE ये जो एंगल है इसको भी R बोलेंगे। अब इसका रीजन क्या है, तो इसको भी सिमिलरली ऐसे ही प्रूफ कर देते हैं कि एंगल FCE ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये वेव फ्रंट है, तो ये दोनों क्या होते हैं परपेंडिकुलर रहेंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बन, तो FCE आपको 90 डिग्री मिलेगा, और ये दो एंगल का सम है FCN प्लस NCE। और जब आप FCN देखते हो तो ये है R प्लस NCE ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 90, प्लस R यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल NCE 90 माइनस R हो गया। उसके बाद हम एंगल NCA लेते हैं। NCA ये सरफेस है उस पर नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये एंगल दो एंगल का सम है NCE प्लस ECA। NCE यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, तो एंगल ECA इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल NCE, और NCE किसके इक्वल लिख रहे हैं हम 90 माइनस R के इक्वल लिख रहे हैं। ब्रैकेट ओपन करोगे तो आप ये 90 और ये 90 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ECA आपको R मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे R लिख रहे हैं दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल भी R होगा। ये डायग्राम में आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, AEC ये वाला एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल ABC ये वाला एक ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हमको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमको दो साइड एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर देना है। तो अगर हम ये दोनों ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल को इक्वल बता देते हैं तो हम बोलेंगे दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो लेट अस अज्यूम दैट द इंसिडेंट वेव फ्रंट AB touches the reflecting surface at time t0। तो ये जब यहाँ से वेव फ्रंट आया, इनिशियली ये वेव फ्रंट इस पे परपेंडिकुलर रहेगा, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, और सबसे पहले जब वो आएगा ऑब्लिगली है, क्रॉस है, तिरछा है, तो पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पॉइंट A पे आएगा। तो जब वो पॉइंट A पे आया, पॉइंट A को टच किया, तो हम बोलते हैं यहाँ से टाइम 0 है, यहाँ से हम टाइम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, द पॉइंट B विल टचेस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट C आफ्टर अ टाइम कैपिटल T। अब जब ये वेव फ्रंट का पॉइंट A ये MN सरफेस को टच किया, तो ये वेव फ्रंट पे पॉइंट B अभी C को नहीं टच किया, तो B को C पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, T टाइम लग रहा है। और in between the time 0 to T, the point A which is on wave front starts emitting the wavelets। तो ये point A एक wave front AB पे एक point है, तो ये point A क्या करेगा,
ये क्या करेगा, वेवलेट्स एमिट करना स्टार्ट कर देगा। ये वेवलेट्स कैसे, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स क्या करेगा, ये एमिट करना स्टार्ट कर देगा। ये वेवलेट्स एमिट कर रहा है, कौन एमिट कर रहा है, पॉइंट ए। Point A will behave like a secondary source and it starts emitting the wavelets. ये wavelets emit करना स्टार्ट किया और ये wavelets कहाँ पे पहुंच गई, पॉइंट E पे पहुंच गई। तो A से E तक पहुंचने भी इसको टाइम T लगा और B से C तक भी पहुंचने इसको टाइम T लगा। A से E तक जो डिस्टेंस कवर किया है, B से C तक जो डिस्टेंस कवर किया है, सेम टाइम में कवर किया है और इनकी स्पीड भी सेम है। तो ये जो डिस्टेंस कवर करने वाले ये भी सेम रहेगा। सो द वेवलेट्स एमिटेड बाय पॉइंट ए विल कवर अ डिस्टेंस vt एट टाइम t। हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और ये टाइम यहाँ पे आ गया तो ये वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला मिलने वाला है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया है ये टाइम टी में कवर किया है। कौन, पॉइंट ए से जो वेवलेट स्टार्ट हुई थी एमिट होना, वो टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर की है वी टी कवर की, क्योंकि ये मीडियम में स्पीड है वी। सेम मीडियम में बी भी ट्रैवल कर रहा है और वो सी तक आने भी उसको टी टाइम लगा, वही टाइम में वही स्पीड से ट्रैवल हो रही है तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने वाली है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ए से ई तक जो डिस्टेंस है वो है वेलोसिटी इनटू टाइम। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम। इन द सेम टाइम टी द लाइट रीचेस फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। सेम टाइम में लाइट बी टू सी ट्रैवल की, तो बी टू सी भी हम क्या लिखेंगे, वी इंटू टी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू वी टी। सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। उसके बाद ये जो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उसमें दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। ए ई सी 90 डिग्री है ये और ए बी सी ये भी 90 डिग्री है। तो ये एंगल दोनों का सेम है, इक्वल है। ए ई और बी सी ये साइड इक्वल है, तो एक साइड इक्वल हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए ई सी में देखते हैं हम, ये 90 डिग्री वाला एंगल है और 90 डिग्री वाले एंगल के सामने के साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ए ई सी में हाइपोटेनस है ए सी। ऐसे ही ए बी सी में 90 डिग्री है बी, बी के सामने वाला रहेगा हाइपोटेनस तो वो भी ए सी है। तो दोनों ट्रायंगल में ए ई सी में और ए बी सी में 90 के सामने वाला साइड है ए सी which is hypotenuse। तो AC is a common hypotenuse for both the triangle। तो दोनों ट्रायंगल के ये दो साइड्स इक्वल है, दोनों में AC AC आ रहा है, AE और BC दोनों का इक्वल है और एक 90 डिग्री का, तो दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो गया। तो हम बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल रहेगा। एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और फ्रॉम द फिगर हम देख सकते हैं कि ए सी ई है आर और बी ए सी है आई, तो हम लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर और इसको एंगल आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ किए हैं बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। एक और लॉ क्या है, इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन विच इज द प्लेन ऑफ द पेपर। दिस इज द अदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो इंसिडेंट रे है आर ए, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ए ई बोल सकते हो आप, और ये जो नॉर्मल है एन ए, ये तीनों एक ही प्लेन में है। अगर ये पेपर के साथ साथ ट्रैवल करेगी, आप देख सकते हो फ्लैट स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन के साथ साथ आगे मूव हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये स्क्रीन के अंदर नहीं चले जाएगी, ये स्क्रीन से बाहर नहीं आने वाली है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद भी स्क्रीन के साथ ही साथ मूव होने वाली है। तो ये तीनों नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे
सेम प्लेन में रहेंगे।